Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में कास्ट एंड पॉलिटिक्स एंड कास्ट इनइक्वालिटीज. कास्ट से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक है जो अपन डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज कास्ट एंड इसकी इनइक्वालिटीज. बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस दिस प्लेटफॉर्म. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड एमपी बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग. सो अगर आपने चैप्टर ओवरव्यू की जो वीडियो देखी थी, मैं अगेन वो रिपीट करती हूँ बिकॉज दैट वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दिया था क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. 3 टॉपिक्स मैंने अच्छे से चैप्टर ओवरव्यू वाली वीडियो में समझाया था बिकॉज उसी पे अराउंड आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम अपने टॉपिक्स बेस्ड हैं. पिछले लेक्चर में भी स्टडीड व्हाट इज सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म के पहले जेंडर एंड पॉलिटिक्स विद डिवीजन ऑफ लेबर से लेकर अपन ने बहुत सारी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से लेकर मेल फीमेल्स का डिवीजन, अपने मदर फादर का मैंने पूरे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था. आज का टॉपिक इज वेरी यूनिक बिकॉज यहाँ पर अब थर्ड मेन टॉपिक आ गया है, दैट इज योर कास्ट. कैसे? फर्स्ट वॉज योर जेंडर, सेकेंड वॉज रिलीजन हो चुका है. रिलीजन अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया, जेंडर अपन ने डिस्कस कर लिया. जेंडर में अपन ने मेल फीमेल का डिस्टिंक्शन देखा था, मदर फादर के कॉन्ट्रास्ट में मैंने बताया था. रिलीजन में मैंने हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स का आपको डिवीजन बताया था. एंड कम्युनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. फिर अपन ने पढ़ा था कि हाउ इंडिया इज अ सेकुलर नेशन. अपने प्रियम्बल में हाउ अपनी जो फर्स्ट लाइन जो मेंशन है, इट सेज कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक नेशन एंड इंडिया सब माइनॉरिटीज को सपोर्ट करता है. एंड इंडिया की कोई नेशनल रिलीजन नहीं है प्लस नेशनल लैंग्वेज नहीं है. ओके अब थर्ड टॉपिक इज कास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस वो इंडिया का इंट्रिंसिक टॉपिक है. आप कहीं और है ना कास्ट किसी और मतलब कंट्री में वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कास्ट सिस्टम नहीं पढ़ेंगे. वहां पे आप रेसिज्म पढ़ सकते हैं, मतलब व्हाइट्स एंड ब्लैक्स जो कहते हैं. अफ्रीकन अमेरिकन भी प्रेफर, ब्लैक्स ऐसे बोलते नहीं है कम्युनिटी को, बट वहां का ऐसा डिस्टिंक्शन होता है कि ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का डिस्टिंक्शन होएगा या डिफरेंट एथनिसिटी में लड़ाई होंगी. बट कास्टिज्म इज इंट्रिंसिक, मतलब सिर्फ इंडिया में नोन है टू इंडिया, इंट्रिंसिक टू इंडिया. ओके तो ये वाला टॉपिक आपने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कास्टिज्म फेस किया होगा, अगर आपने नहीं किया होगा तो आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा डेफिनेटली, क्योंकि क्लास 10th में आके इतनी मेच्योरिटी आ जाती है एक पर्सन को कि दे एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म, और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. वील डिस्कस बोथ, जैसे पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कास्टिज्म. तो लेट्स स्टार्ट. We have seen 2 instances of the expression of social division in the arena of politics. 2 instances क्या बता रहा है ये? Gender पढ़ लिया अपन ने and religion पढ़ लिया है. ठीक है, मैंने अभी जैसे आपको बताया था. ठीक है, one largely positive and the other largely negative. Okay, let us turn to our final case. क्या है final case? Caste. That of caste and पॉलिटिक्स दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. अब कास्ट के क्या पॉजिटिव्स हैं एंड क्या नेगेटिव्स हैं, अपन उसकी बारी आएगी. ठीक है, उसके पहले मैं एक पिरामिड से आपको समझाना चाहूंगी कि इंडिया का कास्टिसिज्म क्या बोलता है. ये मैंने आपको चैप्टर ओवरव्यू वाली वीडियो में भी बताया था, बट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है ना कि जब ऋग्वेदास कब लिखी गई थी? 1500 BCE में, बहुत पहले लिखी गई थी. एंड ऋग्वेदास एक वेदा नहीं, अपनी 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ठीक है, तो वेदास में क्या मेंशन था, बाद में जब पुराणास एंड उपनिषद आए थे उनने भी मेंशन किया था ये चीज. बट एक चीज बता दूं कि ये ऋग्वेदास किसने लिखी थी? ब्राह्मण्स ने. उस समय के ब्राह्मण्स, उस समय की सोसाइटी में ब्राह्मण्स हेल्ड द मोस्ट ऑफ द पावर्स. बहुत ज्यादा पावर्स किसने होल्ड की थी? ब्राह्मण्स ने. अब जो अथॉरिटी एंड पावर में रहेगा जो इंसान, वो अपने बारे में बुरा क्यों लिखेगा? ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो उन्होंने अपने आप को कहाँ टॉप पे रखा, ऐसे समझो. ब्राह्मण्स
पुट देमसेल्फ एट द टॉपेस्ट पोजीशन, एंड नीचे सबसे ज्यादा क्या उन्होंने किया, फिर एक डिवीजन ऑफ सोसाइटी बनाया, ठीक है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी। अगर आप कास्ट सिस्टम का ओरिजिन समझेंगे ना, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी पता है किसके लिए बनाया गया था, कि ब्राह्मण, सेकंड पे आए थे क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, एंड इसके नीचे थे प्लस अनटचेबल्स। मतलब और नीचे, इससे भी नीचे एक सिचुएशन थी जो जिनकी मैं बताऊंगी बहुत ही गंदी कंडीशन रही थी, क्यों अब अपन पढ़ेंगे। एंड तभी आर्टिकल 17 जो मैंने पढ़ाया था सेक्युलरिज्म में, कि बैन्स एनी काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स, और स्टेट करे या इंडिविजुअल करे, दोनों के हित से ये बैन है अनटचेबिलिटी अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। हाँ, तो मैं बताई थी कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी अगर आप पढ़ेंगे तो ब्राह्मण्स ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि देखो उस सोसाइटी में बहुत सारे काम होते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि स्वीपर का एक काम होता है, खाना बनाने का कुक का एक काम होता है, टीचिंग का एक काम होता है। ब्राह्मण्स जो होते हैं वो अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, मंदिर में पूजा करने का काम होता है। तो वो काम बांटने के लिए ब्राह्मण्स व्हाट दे डिसाइडेड, कास्ट सिस्टम। तो डिवीजन ऑफ सोसाइटी जब उन्होंने किया तो इसको क्या सिस्टम का नाम दे दिया, कास्ट, ठीक है। कास्ट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लेबर बनाया गया था, कि मतलब काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट उसने बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव फॉर्म ले लिया फ्यूचर में। आगे बढ़ते बढ़ते जो कास्ट नीचे प्लेस्ड थी, दैट वाज वैश्य एंड शूद्रास, उनकी बहुत ही गंदी कंडीशन। उनको क्या करते थे, एक विलेज होता था, ओके, सो दिस इज द विलेज, जस्ट अ सेकेंड, ये विलेज होता था, यहाँ पे सारे अपर तीन कास्ट रहते थे, दैट वाज ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्यस कभी कभार अलाउड थे, ठीक है। एंड विलेज, ये विलेज है, इनके आउटस्कर्ट्स पे, यहाँ पे कौन रहता था, कौन अलाउड था रहना, मतलब विलेज के अंदर सेंटर पॉइंट में रह ही नहीं सकते थे, कौन, शूद्रास। एंड शूद्रास से भी जो डाउन ट्रोडन थे उन्हें अनटचेबल्स बोलते थे। एंड ये क्या पहनते थे मैं बता देती हूँ, डिस्कार्डेड मटेरियल्स, जो डेड बॉडीज होती है ना, डेड बॉडीज से जो गोल्ड या मिलता था, उन्हें कपड़े मिलते थे। एंड डेड बॉडीज जब कोई मर जाता था, अपन यूटेंसिल्स आपने देखा होगा कि दान करते हैं कहीं, तो वो जो दान किए हुए चीजें रहती थी वो शूद्रास यूज करते थे। दैट्स हाउ डेरोगेटरी आप समझ सकते हो, कि उनके कपड़े, डेड बॉडीज के जो कपड़े उन्हें मिलते थे वो पहनते थे। एंड उनका काम था डेड बॉडीज को ले जाके बर्न करना, अनटच शूद्रास का, इसलिए उन्हें चांडाल्स भी बोला गया था। एंड बहुत अलग अलग डिफरेंट टर्म्स थे। एक और इंस्टेंस बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, कि जब वो रास्ते में चलते थे ना, एक तो उन्हें दिन में अलाउड नहीं था, क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि अगर उनकी परछाई किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय पे पड़ गई तो वो पल्यूट हो जाएंगे। दिस टर्म इज वेरी बैड टू यूज, बट तब यूज होता था कि वो पल्यूट हो जाएंगे। व्हाट डज दैट मीन, इसलिए उन्हें रात में बोला गया था कि रात में आप चल सकते हैं, आप जब भी चलेंगे तो आपको एक यूटेंसिल से आवाज करके, मतलब कुछ पीटना पड़ेगा, कुछ वॉइस सुनाई देनी चाहिए कि ओके आई एम द शूद्रा इज कमिंग और द अनटचेबल पर्सन इज कमिंग। तो सारे जो लोग हैं वो वेकेट कर देंगे प्लेस, जिससे रात में वो निकल सके। हाउ डिमीनिंग इट इज, यू कैन इमेजिन। ओके, आई होप कि ये कास्टिज्म क्लियर है। एंड ये जो डायग्राम मैंने बताया था वो क्लियर है, कि टॉप्स पे ब्राह्मण्स ने दे प्लेस देमसेल्व्स टू परफॉर्म रिचुअल्स। अच्छा हाँ, क्या लेबर, जो मैंने बोला ना कि डिवीजन ऑफ लेबर पे ये डिवाइडेड था, तो क्या काम था ब्राह्मण्स का। आज भी प्रीस्ट जो होते हैं उनका क्या होता है, रिचुअल्स परफॉर्म करना, राइट, मंदिर में पूजा करना। क्षत्रिय वॉरियर्स होते हैं, they were meant to fight the wars. Vaishyas were the money lenders or the goldsmith. And Shudras वही dead body untouchable जो बोल सकते हैं, dead bodies को ले जाना, उन्हें dispose करना, menial jobs जो अपनी सीवेज होती हैं, क्लीन करना, सीवेज जो लाइन होती है ना,
तो दीज वर असाइन जॉब्स फॉर देम, यानी बहुत पहले की बात है, अभी द थिंग्स हैव चेंज, तो ये जस्ट मैं पास्ट का बता रही हूँ, तो डोंट थिंक कि अभी भी ये फॉलो होता है, ठीक है, बट अपन देखेंगे कि ये फॉलो होता है नहीं। तो अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। जैसे मैंने बताया कि कहीं और वर्ल्ड में आप नहीं देखेंगे किसी कंट्री में कि कास्ट डिवीजन देखने को मिला। कास्ट डिवीजन जो है इट्स वेरी इंट्रिंसिक टू इंडिया, इंडिया में ही पाया जाता है। All societies have some kind of social inequality and some form of division of labor। क्या बोला मैंने? कास्ट जो डिस्टिंक्शन था किस पे बेस्ड था? डिविजन ऑफ लेबर पे, राइट? तो ऑल काइंड ऑफ सोसाइटी में सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज होती है, बट कास्ट डिविजन तो था, इट वाज अ फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, बट वो इंट्रेंसिक था किससे? इंडिया से ओनली, इंडिया ओनली। In most societies, occupations are passed on from one generation to another. Caste system is an extreme form of this. देखो ऐसा है कि कास्ट आप चेंज नहीं कर सकते हो। आज भी आप अपने पापा या मम्मा किसी से पूछोगे ना हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं और अगर हम चेंज कर सकते हैं, क्या हम वैश्य बन सकते हैं या हम ब्राह्मण्स बन सकते हैं, तो दे विल बी लाइक नहीं, आप नहीं बन सकते हो, क्योंकि कास्ट इज समथिंग यू आर बॉर्न विथ, ठीक है? जिस कास्ट में आप पैदा हुए हो उसमें ही आप मरते हो, आप उसका कुछ सिग्नेचर या फॉर्म, डॉक्यूमेंट फॉर्म साइन करके नहीं ले सकते हो, ठीक है? इसलिए कास्टिज्म एक तो इंट्रिंसिक है इंडिया से, और दूसरा कि इन मोस्ट सोसाइटी ऑक्यूपेशंस आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म, कि आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो और अगर आपका पेरेंट वही काम कर रहा है कास्ट से एसोसिएटेड, जैसे वो मीनियल जॉब्स में बताया था ना, शूद्रास की सीवेज लाइंस क्लियर करना, डेड बॉडीज को उठाना, अगर आप उस कास्ट में पैदा हुए हैं ना आपके पेरेंट वो कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट वो सपना ही नहीं देखेंगे कि हम बिजनेस कर सकते हैं ऐसे, वो उनकी मेंटालिटी हो जाएगी कि हम इस कास्ट में पैदा हुए हैं तो हम इस जाल से नहीं निकल सकते, हमें यही करना है, भगवान ने हमें इसलिए पैदा किया क्योंकि हमने कुछ बात पुनर्जन्म में कुछ कर्म किए थे, उनका ऐसा थॉट रहता है, ठीक है? अगर आप उनसे बात करोगे तो दिस इज ऑब्वियसली वेरी डिमीनिंग, किसी पर्सन को आप लिमिट नहीं कर सकते हो उसकी ड्रीम से या फिर उसकी पैशन से उसे क्या अचीव करना है, बट ऑब्वियसली आप जिनके पास कोई संविधान नहीं रहेगा, कुछ करने का उपाय नहीं रहेगा, तो उनकी मेंटालिटी वैसे ही डेवलप हो जाती है। बट अब थिंग्स आर चेंजिंग, यही स्टेटमेंट वही बोल रहा है कि एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो चीजें पास ऑन होती हैं, ओके? नाउ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज is that in this system hereditary occupational division was sanctioned by rituals। जैसे मैंने बताया कि रिचुअल्स, कि मैंने कुछ कर्म किए होंगे पिछले अपने जन्म में, अगर कोई शूद्र कास्ट का आदमी है एंड मैंने वही बोला कि इफ ही इज डूइंग सम मीनियल जॉब एज इन क्लीनिंग ऑफ सीवेज और डिस्पोजिंग द डेड बॉडीज, तो वो रिचुअल्स के थ्रू सैंक्शनड है। ही विल बी थिंकिंग कि उन्हें ब्राह्मण्स, द अपर कास्ट हैव सैंक्शनड दिस थिंग, कि उन्हें यही जॉब करना है, और उन अपर कास्ट, उन्हें ब्राह्मण्स ने, जिसके पास अथॉरिटी रहती है ना, वो कुछ भी हद तक जा सकता है अपनी प्रूफ करने के लिए अथॉरिटी, आप देखना। तो उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, गॉड जो है ना, उन ब्राह्मण्स ने वेदास में, कि गॉड ने सैंक्शन किया ये डिविजन ऑफ लेबर, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो, और आपको गॉड ने बोला कि आप ये करोगे बिकॉज आपके कुछ कुकर्म या फिर कुछ पास्ट के कुछ अच्छे कर्म नहीं रहे होंगे, ठीक है? तो रिचुअल्स की यही हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन, और वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे, यही बोलना चाह रहे हैं कि हेरिडिटरी होता है उनके ऑक्यूपेशनल। तो अगर एक शूद्र मीनियल जॉब कर रहा है तो वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा, एंड he'll teach him कि आप यही करने के लिए पैदा हुए, तो ज्यादा बड़े सपने मत देखो, जो मैं बताना चाह रही थी, ओके? Members of some same caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the caste group and did not eat with members from the other caste group. Marriage first point इसमें दिख रहा है मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करने को, and second was did not eating habits। एक कम्युनिटी बना लेती है जो एक सेम ईटिंग पैटर्न फॉलो करेंगी, हैबिट्स, ओके? सो आपने देखा होगा
आपकी फैमिली अगर स्ट्रिक्ट है, ऑर्थोडॉक्स है, तो दे विल बी लाइक कि नहीं अपने कास्ट में ही शादी करना, बिकॉज और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देखना ये क्षत्रियाज में देखने ज्यादा मिलेगा, राजपूत में, कि दे विल बी प्रेफरिंग कि हमारे कास्ट में ही शादी हो, आप भले ही लव मैरिज कर लो बट हमारे कास्ट में ही होना चाहिए लड़का। तो ये चीज यही बोलना चाह रहा है कि मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप, एग्जाम्पल क्षत्रिय ले लेते हैं, were supposed to form a social community। क्षत्रिय की एक सोशल कम्युनिटी हो गई है। एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, एक कास्ट ग्रुप का, कि क्षत्रिय एक ग्रुप बना लेते हैं जो उनकी सोशल कम्युनिटी होगी, उसके बाहर लिटिल इंटरेक्शन रहता है, फेमिलियल टाइल्स जो होते हैं ना, फैमिली के टाइल्स, वो उसी सोशल कम्युनिटी में होता है। दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, एंड वो या तो बिजनेस करेंगे। वैसे तब के जमाने में क्षत्रियज वर वॉरियर्स, तो अभी अगर तब के जमाने में बात करें तो क्षत्रिय जो थे they'll be वॉरियर्स, ओके। तो क्या हो गई उनकी, ये सोशल कम्युनिटी हो गई, और ऑक्यूपेशन टू बी वॉरियर, ओके। मैरिड विद इन द सेम कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विद द मेंबर्स फ्रॉम द अदर कास्ट ग्रुप। तो जैसे मैंने बताया उनकी एक सोशल कम्युनिटी बन जाती है जहां पे वो मिंगल होना नहीं पसंद करते इंटर कास्ट के साथ, ओके, दूसरे कास्ट के साथ। तो जब ये बन जाता है सिस्टम, तो व्हाट, एक तो सेम ऑक्यूपेशन करेगा वो ग्रुप, बट वो दूसरे ग्रुप के साथ खाना खाने के लिए भी प्रेफर नहीं करेगा बैठना, एंड दैट्स वेरी सिकनिंग एक्चुअली, बिकॉज दे यूज टू ट्रीट, हाँ ये फर्स्ट पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन कि मैरिज एक ग्रुप में प्रेफर करेंगे, सोशल ग्रुप, अगर वो सोशल ग्रुप है तो, एंड कम्युनिटी जो एक सोशल कम्युनिटी बन जाएगी, जैसे क्षत्रिय का एग्जांपल लिया, they have same eating habits as in कि लाइक वो दूसरे लोगों के साथ बैठ के पसंद नहीं करेंगे खाना खाना। अगर किसी को बुलाना है खाने पे तो वो दूसरी थाली में सर्व करेंगे, पत्तल दोना जो होता है ना उसमें सर्व करना पसंद करेंगे। So caste system was based on exclusion of and discrimination against the outcast group। मैंने क्या बताया, किसके पास पावर थी, ब्राह्मण्स के पास, राइट। सो ब्राह्मण्स मेड श्योर जो लोअर कास्ट हैं उनके ऊपर अथॉरिटी वो जमा के रखे, और वो कैसे करेंगे, आउटकास्ट ग्रुप बना के, कि आपको जैसे मैंने बताया विलेज के बाहर रहना, जो डेड बॉडीज उनके कपड़े पहनना, जो उनको दान दिए गए, लाइक जो यूज्ड यूटेंसिल्स हैं उसमें खाना खाइए। आप कहीं से जा रहे हैं तो आपको बजाना है लाइक हॉर्न या फिर एक वॉइस कुछ निकालनी है कि मैं जा रहा हूं, जिससे वहां से वो लोग हट जाए। आपको दिन में ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। तो यही कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शूद्रास के साथ, जिन्हें अनटचेबल्स बोला गया था। अनटचेबल्स मतलब कि अगर उन्हें टच करेंगे तो आप पल्यूट हो जाएंगे, ओके। इसका सिंपल मीनिंग ये है, एंड इट्स अ वेरी डेरोगेटरी टर्म, अब यूज नहीं करते हैं अनटचेबल जैसे सब शब्द। वी यूज वल्नरेबल कास्ट ग्रुप, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। वल्नरेबल मतलब जो प्रोन है इन चीजों से, क्योंकि अब ये टर्म जो है इट इज वेयरली यूज्ड, ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी डेरोगेटरी टर्म टू एड्रेस समवन, ओके। सो हाँ, शूद्रास पे कौन पावर एंड अथॉरिटी जमा रहा है, ब्राह्मण्स प्लस क्षत्रियास एंड वैश्यास ऑल्सो। अगर उनके पास अथॉरिटी है तो देन व्हाई दे लेट गो। तो यही वो बता रहे कि आउटकास्ट बनाने ग्रुप को, आउटकास्ट ग्रुप को बनाने के लिए वो डिस्क्रिमिनेशन किया गया था लोअर कास्ट के साथ, ओके। They were subjected to inhuman practice of untouchability about which you have studied in class 9th। कंटेम्प्रेरी इंडिया मैंने बताया था ना, क्लास 9 एंड 10 को कंबाइन करके पढ़ते हैं, बिकॉज 9th एंड 10th आपको एक वर्जन देती है कि पहले क्या हुआ एंड उसके सीक्वेंस में क्या है। जैसे 11th एंड 12th साथ में क्लब करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो 9th में एग्जाम्पल दिया होगा, ये बता रहे हैं कि दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने बताया कि क्या क्या प्रैक्टिसेस थी, फॉलो हुई थी, जो आपने क्लास 9 में पढ़ी होंगी। दैट इज वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फूले, गांधी जी, अच्छे स्लाइड में पढ़ता है, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, B.R. Ambedkar and Periyar Ramaswamy Naikar advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। बहुत ही अच्छा है ये। तो देखिए,
ब्रिटिशर्स के समय जब व्हेन वी वर फाइटिंग, अपना नेशनलिज्म एक्ट पीक था 1940s की बात है, क्योंकि 1947 में अपन को इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटिशर्स से. व्हाट गांधी जी रियलाइज वाज, अपना जो मास है, मास पॉपुलेशन कंप्राइज्ड किसका, एक्चुअली थोड़ा पीछे चलता है. 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था, मैंने लाल बाल पाल के बारे में बताया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे दे वर एट हिज पीक. बट गांधी जी कब आए थे? 1915 में. कहाँ से? साउथ अफ्रीका से. क्या सत्याग्रह लेकर आए थे, ठीक है. एंड उन्होंने क्या, सबसे पहले जब उन्होंने 1 साल टूर किया इंडिया का, तो उन्होंने कास्ट सिस्टम तो समझा, ऑब्वियसली वो तो सबको दिखाई दे जाता है इंडिया में. तो जब उन्होंने समझा, उन्होंने रियलाइज किया कि जो मास पॉपुलेशन है इंडिया की, वो तो नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं है. मतलब उनका नील टू बहुत ही नेग्लिजिबल पार्टिसिपेशन था. और वो क्यों पार्टिसिपेट करेंगी? बिकॉज ऑब्वियसली द अपर कास्ट और द पीपल हु हैड पावर्स एंड अथॉरिटीज, उन्हें क्यों शेयर करना पसंद है पावर किसी के साथ, तो वो शेयर नहीं कर रहे थे पावर. बट व्हाट गांधी जी रियलाइज वाज कि अगर अपनी जो मास पॉपुलेशन है विच कंप्राइज्ड ऑफ शूद्रास, वैश्यास, अनटचेबल्स, गांधी जी ये सारे टर्म्स यूज नहीं करते थे. व्हाट गांधी जी यूज्ड टू से वाज हरिजन्स. उन्होंने एक बायोग्राफी भी, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, जर्नल लिखी थी, उनकी जर्नल का नाम भी था हरिजन्स, इनके ऊपर. एंड व्हाट गांधी जी वांटेड वाज कि उनकी मास पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन इज एक्चुअली द मोस्ट क्रूशियल पार्ट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स. बिकॉज जब तक इंडिया यूनाइट नहीं होगी, बी इट एनी कास्ट, बी इट अपर कास्ट और द लोअर कास्ट, तब तक फ्रीडम मिल ही नहीं सकता. ओके, तो गांधी जी का मेन मकसद था 1940, तब से तो स्टार्ट हो गया था 1950 से व्हेन ही केम, बट 1940s में इट वाज ऑन इट्स पीक. एंड गांधी जी यूज्ड टू राइट फ्रॉम जेल, मतलब जब उन्हें जेल हो गई थी, नॉवेल्स, मतलब जनरल्स लाइक हरिजन्स वो किसको बुलाते थे? अनटचेबल, शूद्रास, मैंने बताया था ना. तो ही डजंट लाइक द टर्म अनटचेबल्स एंड ही यूज्ड द टर्म हरिजन्स फॉर देम टू एड्रेस. सिमिलर ज्योतिबा फूले, वो माली का, इनके बारे में बता दूं, ही वॉज फ्रॉम माली कम्युनिटी. जो फूल बनाते हैं ना, माली कम्युनिटी उसे बोलते हैं. ओके, एंड ही वॉज फ्रॉम पुणे. इनकी वाइफ दैट वाज सावित्रीबाई फूले, जिन्हें फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया कहा गया है. एंड ज्योतिबा फूले जी, दे वर द पायनियर्स ऑफ वुमेन एजुकेशन. ठीक है, तब के जमाने में किसी ने सोचा नहीं था कि विमेन पढ़ सकती हैं. एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे क्या, नाइट स्कूल्स इंडिया में, वो पढ़ाने जाती थी. अब एक इंस्टेंस बताती हूँ बहुत अच्छा. सावित्रीबाई फूले अपने बैग में एक साड़ी तो पहन के जाती थी वो, एंड एक साड़ी अपने बैग में एक्स्ट्रा रख के जाती थी. पता है क्यों? क्योंकि जब वो जाती थी लड़कियों को पढ़ाने, तो उनपे गोबर से लेकर पत्थर सब लोग फेंकते थे, तो उनकी साड़ी जब तक वो स्कूल पहुंचती थी पूरी खराब हो जाती थी. तो शी यूज्ड टू चेंज, तो बिकॉज शी वाज टीचिंग गर्ल चिल्ड्रंस एंड पीपल वर अगेंस्ट कि वुमेन को एजुकेट मत करो. दिस इज अ वेरी नाइस स्टोरी जो आपको बता रही है सिचुएशन, तब माइंडसेट सोसाइटी का, कि बहुत ही गंदा माइंडसेट कह सकते हैं था उस जमाने में. सो ज्योतिबाई फूले, उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले डिड फॉर पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स. क्यों बोला है? क्योंकि इन्हें सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए. ओके, नाउ गांधी जी के बारे में बता दिया मैंने कि ही यूज्ड टू राइट अबाउट हरिजन्स एंड डू बहुत सारे काम, जिससे, हाँ, गांधी जी का एक और रूल था कि उनके जो आश्रम था, साबरमती आश्रम, अनवर्धा आश्रम जो था, वहां पे उनका एक रूल था कि जो लोग वॉलंटियर करेंगे उनके आश्रम में रहने के लिए, काम करवाने के लिए, फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, दे विल पिक अप देयर ओन वेस्ट, ओके, एंड दे विल डिस्पोज इट. वो उनका एक रूल था कि कहीं यहाँ पे कोई शूद्रा नहीं है, कास्टिज्म फॉलो नहीं होएगा, जो भी है एवरीथिंग. बट he wanted to do, he did all the menial work himself. उनकी वाइफ, गांधी जी की खुद की वाइफ वॉज अगेंस्ट दिस थिंग, एंड उनकी बहुत ज्यादा फाइट्स भी, अगर आपने ऑटोबायोग्राफी तो नहीं है, उनकी बायोग्राफी है गांधी जी की, उसमें अगर पढ़ी है तो उनने खुद ने बोला है कि माई वाइफ यूज टू शाउट एट मी, शी वॉज अगेंस्ट, बट एंड गांधी जी रिप्लाई में दे देते कि अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस देन लीव.
that was the such strong statement Gandhi used to put कि okay, you need to clear your waste. ठीक है, pick up it and clear it. I am not supporting this. So B.R. Ambedkar, first political leader हो गए, second social reformer, third is B.R. Ambedkar. As you know, B.R. Ambedkar himself suffered a large traumatizing events in his childhood days, जहाँ पे he was bullied for being from the lower caste and dreamt, but still उन्होंने सारे अपने odds के against जाके he became a lawyer and he actually did a lot of good things for the community, people belonging to the downtrodden community. Okay, Periyar Ramaswamy Naicker, he introduced self-respect movement. अब ये किसके रिगार्डिंग था और ये कहाँ किया था? साउथ में. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके लिए. ही वॉज डेफिनेटली फ्रॉम अ डाउन ट्रोडन कम्युनिटी एंड वल्नरेबल कम्युनिटी बोल सकते हैं. एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट खुद की, जो पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम लोअर कास्ट, दे वांटेड जस्टिस, देयरफॉर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को उभारने के लिए फिर से एक मूवमेंट लॉन्च किया था. दैट वाज सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, एंड ये केरला तमिलनाडु की बात है. ओके, केरला में मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन वाज एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट. कास्ट इनइक्वालिटीज खत्म करने के लिए इन सब रिफॉर्मर्स ने काम किया. ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, आपको दे सकते हैं ये वाले रिफॉर्मर्स के नाम एंड यू नीड टू टेक द राइट रिफॉर्मर. देखो, partly due to their efforts and partly due to the other socio-economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes. जैसे मैंने बताया कि ये पास्ट की बात है. अब जो ये पिरामिड है इतना स्ट्रांगली रिजिडली एग्जिस्ट नहीं करता है. बहुत ही लाइट, मतलब बहुत ही लाइट लाइंस हो गई हैं, ब्लर, द लाइंस हैव ब्लर्ड. ओके, ये जो पिरामिड की लाइंस थी, डिवीजन था, the lines have blurred. मतलब इसका मतलब क्या हो सकता है कि अब जो शूद्रास हैं, वैश्यस हैं, they are taking up jobs of क्षत्रियास. क्षत्रियास क्या बिजनेस है? ओके, बिजनेस हो सकता है या फिर एग्रीकल्चर से लेकर एनीथिंग लाइक बीट एंटरप्रेन्योरशिप डूइंग स्टार्टअप्स. तो द लाइंस हैव ब्लर्ड का ये मीनिंग है कि अब इतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज गिवन बाय गवर्नमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हुआ है सोसाइटी में. सोसाइटी ने अपना रिपेंट किया है कि ओके व्हाट वी डिड वाज रॉन्ग, बट स्टिल अभी बहुत रिफॉर्म्स बाकी हैं. सो नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, टर्म मार्क कर लेते हैं, अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, थर्ड इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. ठीक है, अब क्या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ इंडिया में हो रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स. मतलब ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट. In the villages, the old notion of caste hierarchy. Caste hierarchy क्या था? वो ट्राइंगल जो मैंने बताया था, that was your caste hierarchy. ठीक है, caste hierarchy was your ट्राइंगल जो मैंने बताया था. कितनी बार बता चुकी हूँ, रट जाना चाहिए. एंड अगर ये ड्रॉ करके आ गए ना कास्ट hierarchy वाला डायग्राम, टीचर एक्चुअली विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स बिकॉज सी प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई एम ऑल्सो रीडिंग अ आंसर ना, तो मैं ना प्रेजेंटेशन देखूंगी. हैंड राइटिंग इज, अब आप चेंज नहीं कर सकते हो, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी होती है, किसी की बेकार होती है. वो इंपॉर्टेंट होती है हैंड राइटिंग, डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ कि हैंड राइटिंग से आप फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है. बट ठीक है, जिसकी अच्छी नहीं है वो अपने एफर्ट्स कैसे दिखा सकता है? बाय ड्रॉइंग डायग्राम्स. और डायग्राम्स भी अच्छे नहीं है तो कुछ ऐसे, जैसे मैंने एग्रीकल्चर में आपको बताया था कि द प्रोडक्शन इज मोर देन द प्रोडक्शन कैपेसिटी. अब इसमें ना डायग्राम की जरूरत है ना किसी चीज की, बस लिखना है आपको. क्या मैथमेटिकल सिंबल आ रहा है ग्रेटर देन का, तो इससे क्या इंप्रेस हो जाता है कौन? टीचर. तो अगर डायग्राम्स भी अच्छे नहीं है तो ऐसे इंट्रोड्यूस, जैसे अभी मैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रही हूँ आपको. तो एक वेन डायग्राम बना देना जहां पे कास्ट बड़ा है, उसके अंदर पॉलिटिक्स है. अपन ने पढ़ा था ना कास्ट एंड पॉलिटिक्स एंड कास्ट चैप्टर ओवरव्यू में, आगे पढ़ेंगे अपन. तो वैसे ये वेन डायग्राम क्या बता रहा है कि कास्ट एक बड़ी चीज है, उसके अंदर क्या पॉलिटिक्स होती है. और वैसे ही दो जो दूसरा डायग्राम आएगा उसमें आएगा बाहर पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स के अंदर क्या कास्टिज्म होता है.
कास्ट हायरार्की। तो ऐसे डायग्राम्स इनोवेट करके इन्वेंट जो मैं देती हूँ तो अच्छा है, बट वेल एंड गुड, बट आप भी थोड़ा होराइजन जो है ब्रॉडन करिए एंड सोचिए ऐसे डायग्राम्स कैसे बना सकते हैं, बिकॉज ऐसे मैंने बोला ना मार्क्स अगर चाहिए तो यू नीड टू थिंक हार्डर। सो तो विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब क्या क्या हुआ है? फर्स्ट अर्बनाइजेशन, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन ग्लॉसरी में पढ़ेंगे कि होता क्या है अर्बनाइजेशन। ओके, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। एक चीज अपन ने देखी थी कि लिटरेसी एंड रिलेशन टू चाइल्ड सेक्स रेशो, जब मैं पहले पढ़ा रही थी आपको, तो एक चीज क्या देखी थी आपने कि साउथ के स्टेट्स में चाइल्ड सेक्स रेशो हाई था, मतलब जो हर एक 1000 मेल चाइल्ड के ऊपर अच्छे खासे 900 अबव फीमेल्स वर गेटिंग बॉर्न। ओके, तो मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था वो हाई था सदर्न स्टेट में। और लिटरेसी लेवल भी मैंने आपको बताया था कि लिटरेसी लेवल सबसे ज्यादा हाई कौन से स्टेट में इंडिया में? 92%। केरला नेशनल एवरेज से भी हाईएस्ट है केरला में, क्या? लिटरेसी लेवल, दैट इज एजुकेशनल लेवल। तो लिटरेसी का देखो एक और मैं आपको देती हूं, लिटरेसी का नॉट हमेशा, ये जनरली नहीं होता है, लिटरेसी का कोरिलेशन है किससे? चाइल्ड सेक्स रेशो से। अर्लियर स्लाइड्स में पढ़ा था, मतलब लिटरेसी किसी स्टेट में बढ़ेगी तो चाइल्ड सेक्स रेशो भी बढ़ेगा। दैट मीन्स हर 1000 मेल चाइल्ड बॉर्न जो हो रहा है उसके लिए जो फीमेल्स बॉर्न हो रही है उनकी संख्या बढ़ेगी। दैट इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ लिटरेसी इंक्रीजेस देन चाइल्ड सेक्स रेशो आल्सो इंक्रीजेस। तो इससे मैं क्या प्रूफ करना चाह रही हूं आपको? मैं ये प्रूफ करना चाह रही हूं कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुई, मतलब शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन कहां से हुआ? रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, गांव से विलेज से शिफ्ट होकर जब अर्बन एरियाज में लोग शिफ्ट हुए तो उनकी क्या मेंटालिटी डेवलप हुई? ओके, देयर मेंटालिटी, नैरो माइंडनेस जो होती है वो चेंज हुई, ब्रॉडन किया, मेंटालिटी इवॉल्व्ड। ठीक है, सो व्हाट दे स्टार्ट अकोमोडेटिंग पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट और द डाउन ट्रोडन और द अनटचेबल पीपल्स ऑफ। ठीक है, अब देखिए विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फर्स्ट अर्बनाइजेशन अपन ने पढ़ लिया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड। सेकेंड, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी। जैसे मैंने बताया आपको कि जहां लिटरेसी होगी वहां ये सब जात पात चीजें जो देखी जाती है ना वहां बहुत कम देखते हैं। आप किसी फैमिली में भी देखिए, अपनी फैमिली में जो लिटरेट इंसान रहता है, ये हमेशा नहीं होता है, मैं बोल रही हूँ, ये जनरलाइज मत करना कि हर जगह के लिए, दैट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, कि कभी कभार क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जो लिटरेट इंसान भले ही पढ़ा लिखा है बट ही डज वॉट दैट अनटचेबिलिटी वाला थिंग। ओके, सो दैट्स नॉट अ जर्नल थिंग, बट जहां लिटरेसी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्या? लिटरेसी। सो विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, क्या हो गया इसको? ओके, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, लिटरेसी एंड एजुकेशन साथ में लिख देता है। थर्ड, थर्ड इज योर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब ये क्या होता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी? ओके, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब अब जो ब्राह्मण्स हैं दे आर रेडी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मैंने क्या बताया था?
कि एक डिस्टिंक्शन था कास्ट हायरार्की में कि ब्राह्मण्स जो हैं वो रिचुअल परफॉर्म करेंगे, क्षत्रियस वॉरियर्स हैं, वैश्यस जो हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, एंड जो शूद्रास हैं दे विल बी डूइंग द मीनियल जॉब्स लाइक डेड बॉडीज को उठाना एंड एवरीथिंग. बट अब ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब कि अब शूद्रास जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज भी ले सकते हैं, ठीक है. दे कैन ऑल्सो परफॉर्म एग्रीकल्चर जो वैश्यास परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है. एंड दे कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर. ओके, अब ये किसके कारण हो सका है सब चीजें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण. प्राइवेट सेक्टर का इन्हांसमेंट कैसे हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हुआ इंडिया का, एलपीजी रिफॉर्म्स एंड ऑल चीजें जो 1990 से आ रही हैं, एवरीथिंग अभी भी बहुत चीजें हो रही है. स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को जो अपनी गवर्नमेंट बूस्ट करती है, तो व्हाट दिस एक्चुअली इंक्रीजेस व्हाट ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. कि अब जो लोअर डाउन ट्रोडन लोअर कास्ट के जो लोग हैं दे कैन एक्चुअली डू व्हाट द अपर कास्ट इज डूइंग, एंड उनकी कोई अथॉरिटी अब नहीं रिमेन जो होती है ना अथॉरिटी, वो नहीं रह गई है. So occupational mobility shift from one occupation to another, usually when a new generation takes up occupations other than those practiced by their ancestors. मैंने आपको क्या बताया था कि एक मेंटालिटी हो जाती है जो लोग लोअर कास्ट में होते हैं वो मीनियल जॉब्स कर रहे होते हैं कि हाँ हम इस कास्ट में बॉर्न इसीलिए हुए हैं बिकॉज भगवान हमसे नाराज है ऐसा करके, या फिर हमने कुछ पाप किए होंगे पुराने जन्म में तो इसीलिए हमें ये वाली कास्ट दी गई है. तो उनकी मेंटालिटी ऐसी, बिकॉज भाई लिटरेसी की कमी हो जाती है, एजुकेशन लेवल जो होता है, तो वो उससे ज्यादा ब्रॉड सोच नहीं सकते. उनको लगता है कि हमें हमारा जो कास्ट सिस्टम है हमें दैट्स द बेस्ट फॉर अस, इसलिए हम उसमें बॉर्न हुए हैं. और मैंने क्या बताया था कि आप कास्ट चेंज नहीं कर सकते हो, जिस कास्ट में आप बॉर्न हुए हो उसी में आपको मरना है. तो दे जस्ट एक्सेप्ट द फेट, उसके अलावा दे आर वेरी अनलाइकली टू चेंज. बट अब जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, न्यू जनरेशन, जैसे आप एंड मैं, एक नई जनरेशन जो मतलब बच्चे पैदा होते हैं, तो नई जनरेशन की क्या, अब उन्हें लिटरेसी से एजुकेशन से एक मिलता है इंट्रैक्शन, देन अर्बनाइजेशन से इंट्रैक्शन मिलता है, नई सिटीज में जाके वो दे स्टार्ट अर्निंग और दे जस्ट स्टार्ट गेटिंग एजुकेशन, पेरेंट्स भेज देते हैं. तो जस्ट उनका होराइजन जो है वो ब्रॉड करता है कि नहीं, जो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं मैं उनके उस चीज के लिए नहीं बना, मे बी आई डोंट लाइक दैट स्टफ व्हाट दे आर डूइंग, आई वांट टू ग्रो मोर, या फिर आई वांट टू अचीव दिस थिंग, आई वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट, एनीथिंग. तो किसकी वैल्यू है यहाँ पे? नॉलेज की, टेक्नोलॉजी की, राइट? अगर यू आर डूइंग दोज थिंग्स देन आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जो होगी ना वो न्यू जनरेशन लाएगी जिसकी नई मेंटालिटी होगी, एंड दे विल टेक अप न्यू इंटरेस्टिंग जॉब्स. नाउ कास्ट हायरार्की अब पढ़ते हैं. ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बता दिया. वीकनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जमींदारी, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट अपन ने ज्योग्राफी में पढ़ा था. तो उसके कारण क्या हुआ था, जमींदार की जो अथॉरिटी थी वो वैनिश हो गई थी, एंड यही मकसद था इंट्रोड्यूस करने का अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट एंड लैंड सीलिंग एक्ट जो अपने पढ़े थे ज्योग्राफी एग्रीकल्चर चैप्टर में. इन द विलेजेस द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन. देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है ये, एंड लॉन्ग आंसर टाइप में कैसे आ सकता है बताती हूँ. लॉन्ग आंसर टाइप में बोल देंगे कि व्हाट नोशंस हेल्प टू ब्रेक डाउन द कास्ट हायरार्की, ठीक है. एंड आपको एक एक टर्म एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन ग्लॉसरी में मेंशन्ड है तो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो अर्बनाइजेशन जैसा ऐसा है कि शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज हेल्प्ड पीपल टू ब्रेक डाउन व्हाट कास्ट हायरार्कीज. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी. मैंने बताया था लिटरेसी का कोरिलेशन विद चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड एवरीथिंग, तो डायग्राम बना देना, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना. थर्ड विल बी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, मेंशन्ड है ग्लॉसरी में, एंड मैंने भी अच्छे से डायग्राम से समझाया, तो डायग्राम बनाना मत भूलना. ड्रॉ दैट ट्राइंगल वाला डायग्राम, एंड ये शिफ्ट बता देना कि अब शूद्रास कैन टेक अप जॉब्स लाइक डॉक्टर्स एंड सिविल इंजीनियर्स एंड एवरीथिंग. ओके. एंड वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स. अगर एक्ट मेंशन कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाओगे तो जो उतना ही मेंशन करोगे तो इट विल बी इनफ. अब कास्ट हायरार्की का देख लेते हैं. क्या बोल रहे? कास्ट हायरार्की, अ लैडर लाइक फॉर्मेशन विच in which all the caste groups are placed from the higher to the lower caste. Simple diagram, easy कर देगा. लैडर नहीं देख रहे हैं अपन एक ट्रायंगुलर फॉर्म में देखेंगे. दिस इज द अपर कास्ट एंड दिस इज द लोअर कास्ट, ठीक है. एंड
मेंशन कर देना यहाँ पे शूद्रास, वैश्यास, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स एंड फिगर नीचे लिख देना कास्ट हायरार्की. तो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज ऐसे मेंशन कर देना. ओके ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ मोस्ट ऑफ द, अब अपन कहाँ आ गए, कास्ट इनइक्वालिटीज. ओके जस्ट अ सेकेंड. So we are studying caste inequalities. मैंने बता दिया था. Now most of the times in urban areas it does not matter much who is walking along next to us on a street or eating at the next table in a restaurant. अगर आप कभी कहीं मॉल वॉल गए होंगे या फिर कहीं शॉपिंग करने किसी मार्केट में गए होंगे, आपने कभी पूछा था ना कि आप बगल में बैठ के अगर कोई पर्सन खाना खा रहा है या फिर घूम रहा है कि आप कौन से कास्ट से हैं. दैट इज वेरी एम्बैरेसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके ऐसे तो कोई पूछने नहीं वाला है. ठीक है, तो वही जब मेंटालिटी इवॉल्व होती है एंड आप ग्रो होते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कब कहाँ की बात हो रही है, ये अर्बन एरियाज की. तो अर्बन एरियाज में नहीं होता, रूरल एरियाज में ये होता है कि सिर्फ अपर कास्ट, अगर एक भंडारा जो कह सकते हैं या पंगत जो बोलते हैं, पंगत अगर एक किसी ने रखी है तो वहां पे दे एक्चुअली स्पेसिफाई कि हाँ ये वाले कास्ट के ग्रुप से बुलाएंगे सिर्फ हम, तो ये वाला कास्ट इज अलाउड इस टाइम पे. एंड अगर उनको लोअर कास्ट को भी खाना खिलाना है तो वो बोलेंगे कि आप शाम के टाइम पे आइए, या फिर एक टाइम दे देंगे कि आपका खाना इस समय. दे वोंट अलाउ, रूरल एरियाज की बात कर रही हूँ, रूरल एरियाज में दे वोंट अलाउ ब्राह्मण्स सिटिंग नेक्स्ट टू शूद्रास. ये है कहने का मतलब. ठीक है, रूरल एरियाज की बात हो रही है. बट अर्बन एरियाज का मैंने एग्जांपल बुक में ही एग्जांपल दिया, कितना अच्छा कि आप नहीं पूछेंगे किसी से, कोई बगल में आपकी जो बैठ के खा रहा है रेस्टोरेंट में या फिर मॉल में, कि आप कौन से कास्ट से हैं, राइट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन and laid the foundation of policies to reverse the injustices of the caste system. इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, अपना आर्टिकल 17 विच इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी मैंने क्या बताया था, किस कौन से कास्ट के साथ होती थी, शूद्रास के साथ, राइट. तो अब डायरेक्टली तो कास्ट मेंशन नहीं कर सकते ना. द फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव इवेंट्स जो होते हैं ना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, किस फॉर्म में हो रहा था, अनटचेबिलिटी के फॉर्म में, कि अछूत माना जाता था उन्हें शूद्रास को. तो कास्ट मेंशन नहीं किया, बट कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स अ वेरी पायस डॉक्यूमेंट एंड रूल बुक जो कह सकते हैं, तो वो ऐसे शब्द मेंशन नहीं कर सकते. तो व्हाट द मेंशन वाज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, एब्सोल्यूट टर्म्स में. ओके ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है. तो अगर आर्टिकल 17 कोई हार्म करता है, या फिर आप अगर आसपास आप देख सकते हो कोई, अगर आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है अनटचेबिलिटी का, कि कोई अछूत वाली जो चीज हो रही है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच व्हाट, सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दिस इज अ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स आर सो फंडामेंटल दैट अगर वो वायलेट होते हैं वाया एनी इंडिविजुअल या स्टेट, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज इट्स the protector of fundamental right. Protector of fundamental right कौन, अपना सुप्रीम कोर्ट विच इज इन दिल्ली. ठीक है, अनेक ही सुप्रीम कोर्ट है. हाई कोर्ट हर स्टेट में होते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट एक ही है. जस्ट रिमेंबर दिस. If a person who lived in a century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country. Obviously, अगर मैं उस जमाने की बात करूं, मैंने क्या बताया कि आपको किसी शूद्रा को ट्रैवल करने के लिए एक हॉर्न मारना पड़ता था. इवन जो अपने चाइनीज ट्रैवलर्स उस समय आए थे, दे रोट अबाउट दिस प्रैक्टिस. जो अनटचेबल्स या उन्हें चांडाल्स बोलते थे, चांडाल्स किसे बोलते थे, द अनटचेबल्स को.
उस जमाने में, उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म था, उनको खाना अलाउड नहीं था, साथ में बैठ के अलाउड नहीं था, उनका सेटलमेंट जो था वो बाहर विलेज के था, विलेज जो मेन था वहां पे सिर्फ 3 कास्ट रह सकते थे. दे वर सपोज टू टेक अप ओनली दोज प्रैक्टिसेस ऑफ डेड बॉडीज डिस्पोज करना, और कुछ प्रैक्टिसेस नहीं ले सकते थे. अगर वो एक डेकेड मतलब 100 साल पहले, डेकेड इज 10 years, सेंचुरी क्या बोल रहे हैं, सेंचुरी मतलब 100 years, 100 years पहले अगर कोई आदमी या औरत आना चाहता हो, वो देखते ही प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं अब रूरल एरियाज में, तो ही और शी वुड हैव बीन शॉक्ड. Yet caste has not disappeared from contemporary India. Obviously, socio-economic changes होते हैं via laws, legislations, rules, ठीक है, judiciaries लाते हैं अपने cases based में, but इतनी जल्दी अगर चेंज हो रहा होता तो फिर हो गया होता ना. देखिए, जो एक ओल्डर पीपल की मेंटालिटी होती है ना, इट्स वेरी स्ट्रिंजेंट. 20 तक आप मोल्ड कर सकते हो, उनकी मेंटालिटी चेंज कर सकते हो, 20 years ऑफ एज तक, 20 years यार, मैक्स टू मैक्स 25. उसके बाद एक स्ट्रिंजेंट मेंटालिटी बन जाती है, उसके बाद उन्हें मोल्ड करना, उनके थॉट्स प्रोसेस को चेंज करना ना, इट बिकम्स डिफिकल्ट. सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड एज ए, लाइक आप देख सकते हैं कि इसका एग्जांपल देती हूँ मैं, कि आज भी जो सीवेज प्लांट्स होते हैं या फिर सीवेज की जो नालियां होती है ना, सीवेज लाइंस बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड फ्रॉम लोअर कास्ट. एंड इसके लिए इतने सारे एक्ट्स एंड लॉज पास किए गए हैं कि ये मीनियल जॉब्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी डेडिकेटेड टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस इवन. तो इसके लिए आइदर उनको, एंड वो अगर आपने फोटोज देखी होंगी, उनको कोई इक्विपमेंट या फिर पूरी बॉडी कवरेज भी कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है. दे जस्ट कम आउट ऑफ देयर क्लोथ्स एंड डायरेक्टली डिप मार देते हैं विदाउट एनी हैंड ग्लव्स या फिर नोज पे कुछ लगाने के लिए. एंड आप समझ सकते हैं सीवेज की कंडीशन कितनी वर्स्ट होती है, एंड उस सिचुएशन में कितने बैक्टीरियाज, कितने फंगल इन्फेक्शन, एवरीथिंग इज प्रेजेंट. ओके, तो अब एक पर्सन की कैसे हार्म कर सकती है मेंटालिटी, उसकी बॉडी, उसके अंदर के एवरीथिंग, ओके, चीजें. तो इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब. अगर ये क्वेश्चन आ गया कि येट कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्पररी इंडिया, एक्सप्लेन विथ पॉइंटर्स, तो ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया आपको. सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड. एग्जाम्पल दे देना, जैसे मैंने कि मोस्ट ऑफ द सीवेज लाइन्स आर स्टिल क्लीन्ड बाय, सीवेज लाइन्स आर स्टिल cleaned by people from lower caste. ठीक है. Even now most, अभी सेकेंड पॉइंट, मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब. आपने देखा होगा, ये तो मैंने बोला ना, एक्सपीरियंस किया होगा. आई हैव सीन स्टिल, तो यू मस्ट हैव आल्सो सीन, या फिर नहीं देखा है तो जस्ट अगर कोई बड़ी बहन या बड़ी भाई है, किसी की शादी हो गई है, तो जस्ट लिसन टू व्हाट योर पेरेंट्स आर टेलिंग कि सेम कास्ट में शादी करी. अगर इफ होता है, ये बहुत रेयरली होता है, अब सिचुएशंस आर चेंजिंग, बट स्टिल बहुत फैमिलीज में एग्जिस्ट करता है ये स्टिल. अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन. तो ये कंक्लूजन हो सकता है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बाद भी SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट आया है, एक अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन अपना फंडामेंटल राइट आया है, एंड बहुत सारे मार्जिनल लेबर एक्ट आया है, वेजेस एक्ट आया है, बहुत सारे एक्ट्स आए हैं ये सब प्रोहिबिट करने के लिए, बट स्टिल अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज of advantages and disadvantages continue to be felt today. The caste groups that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. अब ये किसने हेल्प किया, मैंने क्या बताया था, ज्योतिबा फूले के बारे में, गांधी जी के बारे में, BR अम्बेडकर के बारे में, ठीक है. तो इन्होंने किसकी हेल्प की थी, लोअर कास्ट की, डाउन ट्रोडन्स की. तो उस समय जितने लोगों ने, इन लोगों ने जितनों की हेल्प की, तो व्हाट दे हैव डन वंडर्स इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम. ओके, तो मतलब दे वर एबल टू चेंज व्हाट, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जो अपन ने पढ़ी अभी. सो दे वर
मोबिलिटी, अगर वो नीचे वाले जोन में थे ट्राइंगल के, तो ड्यू टू देयर एफर्ट्स या फिर और एफर्ट्स जो अपने गवर्नमेंट लाए हैं एंड ऑल, उनके थ्रू दे हैव अक्वायर्ड एनी पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्विसेज और बीट गवर्नमेंट सर्विस, बीट साइंटिस्ट, बीट डॉक्टर बन चुके होंगे. ओके, तो क्या बोलती हूँ मैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनी सोसाइटी. Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind. तो क्लियरली बताता है कि जिन ग्रुप को, मैंने क्यों बोला कि लोअर कास्ट के आज भी लोग आपको सीवेज लाइंस क्लीन करते हुए देखेंगे. वाई? बिकॉज उन्हें किसकी एक्सेस नहीं थी? एक्सेस ऑफ एजुकेशन. तो यहाँ ये जो सेंटेंस है ना, कंक्लूजिंग लाइन, वो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बता रहा है क्लियरली कि जिसको एजुकेशन मिल गई वाया एनी सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर या एक्ट्स के थ्रू, दैट पर्सन वाज एबल टू क्रैक दैट ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी वाली लाइन, क्रैक दिस ट्राइंगल जो एग्जिस्ट करता था. बट जिसे नहीं मिली वो स्टेज पे फंस गया. किस स्टेज में? दैट साइकिल कि माई फादर डिड दैट सो आई विल डू दैट. ओके, that is why there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country. Caste continues to be closely linked to economic status. आज भी अगर आप अर्बन सिटीज में जाएंगे ना, ये बोल रहा है स्टेटमेंट, तो अपर मिडिल क्लास अगर 100% ये अपर मिडिल क्लास वाला डायग्राम है, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे 75% कौन करेगा? अपर कास्ट कॉन्स्टिट्यूट. एंड जिसे एजुकेशन मिल गई है या फिर थोड़े स्टेटस या फिर लॉ लेजिस्लेशन के थ्रू पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स ने हेल्प कर दिया, जो भी है, वो क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूट 15% लोअर कास्ट. मतलब ये इकोनॉमिक स्टेटस भी आपका किससे डिफाइन हो रहा है? एजुकेशन से. कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस. तो एजुकेशन मैंने क्या बताया? एजुकेशन इनको मिली या हेल्प वाया पॉलिटिकल लीडर्स इन्हें मिली, तो दे वर एबल टू क्रैक द ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड दे वर एबल टू एस्केप दैट साइकिल एंड दे एक्वायर्ड द पोजीशन ऑफ अपर मिडिल क्लास. बट स्टिल उनका प्रपोर्शन बहुत कम है. दैट्स वाई आज भी 75% ऑफ द अपर कास्ट जो हैं दे ऑक्यूपाई व्हाट? अपर मिडिल क्लास वाली क्लास. ओके, यहाँ पे क्लास की बात हो रही है, कास्ट की नहीं. अपर मिडिल क्लास, इकोनॉमिक स्टेटस है क्लास. इकोनॉमिक स्टेटस, क्लास जो होती है वो इकोनॉमिक स्टेटस से डिफाइन होती है. कास्ट जो होती है वो बर्थ से डिफाइन होती है. ठीक है, बर्थ, ये बर्थ से होती है एंड ये पैसों से होती है, इकोनॉमिक स्टेटस से. ओके, सो हियर वी आर टू कंक्लूड आवर लेक्चर. आई होप सबने एंजॉय किया हो, समझ आया हो कास्ट क्या है, कास्ट हायरार्की क्या है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है, क्या आज भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं. होप कि अगर आप में कुछ चेंज आया हो इस लेक्चर से, तो यू शुड इंडल्ज एंड इनगल्फ दैट थिंग इन योर सेल्फ. कुछ सीखा हो तो जस्ट अप्लाई दैट to yourself and to your cousins or and to your parents. And here we are to conclude our lecture. Magnet Brains provide करता है high quality free education in English and in Hindi medium both. CBSE बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, which are Delhi बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड. उसके अलावा हमारे पास 3 अदर कोर्सेज भी हैं, which are Vedic Maths, Crash Courses and Spoken English के कोर्सेज भी हैं. This is our website and this is our app. Do like, share and subscribe our channel and these are other social media platforms जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं जाके. ई नोट्स एंड ई बुक्स को एक्सेस करना है तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है उसे क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं. तो थैंक यू फॉर स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग.